आप 17 साल के थे, खूबसूरत नौजवान, और आप मॉडलिंग कर रहे थे। उस रात ऐसा क्या हुआ? शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ शेयर ना करता, बिकॉज ये वाकया ही एक ऐसा है। इतना परफ्यूम लगाने वाला लड़का था कि मैं जहाँ से गुजरता था ना, लोग एक दफा स्मेल करते थे और वापस आके कई दफा पूछते भी थे कि यार ये कौन सा परफ्यूम है। तो जब पार्टी एंड हुई, एकदम लाइट चली गई, और जैसे ही एकदम लाइट आई ना, तो मैं बेहोश हो गया। मेरी आवाज़ बदल गई थी एकदम से। मैं चीखें मारने लग गया था। मैं उससे कहने लग गया था मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, दूर ले जाओ, इस तरह की चीज़ें। एक मेरा फ्रेंड आया, उसने बोला कि हसनैन खान स्टॉप ओवर एक्टिंग। तो वो जो भी था मेरे अंदर, उसने एकदम उसको ऐसे पुश किया और उसको काफ़ी यहाँ पे चोट आई, इतनी ज़्यादा पावर आ गई। और 2-3 लोगों ने मुझे पकड़ा भी हुआ, बिकॉज आई वाज वेरी अग्रेसिव। हो ये रहा था कि एक मेरी रूह थी, एक किसी और की रूह थी। वो कभी ये रूह आ रही है, कभी ये रूह आ रही है। मतलब कुछ लोग ये वीडियो देख के कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मोक्कल क्या होगा, किसने किसको मारा। तो यहाँ पे कुछ लोग यकीन भी नहीं करेंगे। अब होली वाला इवेंट था, होली गंदा हुआ था मैं, लेकिन होली तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में मनाते हैं ये उनका ऐसा ही है। तो इधर क्यों हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को प्लीज़ आप अपने सदका जारिया के लिए सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ना भी अच्छी लगे तो लगा के कहीं रख दें, क्योंकि उसका स्वाब और सदका जारिया फिर भी आपको मिल जाएगा। आए हम सब मिलकर माओं की जान बचाएं। लेकिन मैं इतना एक्साइटेड हूँ, डॉक्टर कनीज़े का एक बार फिर से शुक्रिया। और आप लोगों ने बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स भी किए। वो आई और अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा के और आगे उन्होंने रिकमेंड भी किया। तो आज मेरे साथ जो मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं वो हैं बैरिस्टर हसनैन खान, और व्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल यानी कि ट्रैवलिंग इनकी जर्नी जो होती है अपनी दिखाते हैं, और ये इनकी हॉबी भी है। और ये पास्ट में मॉडल भी रह चुके हैं। लेकिन इनकी लाइफ में एक ऐसी, यानी कि हर की लाइफ के अंदर कोई ऐसी स्टोरी होती है, कोई ऐसा पॉइंट आता है जो कि लोग चाहते हैं कि वो शेयर करना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपनी स्टोरी भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं इस हॉस्पिटल को जो है ना वो सपोर्ट करने के लिए। तो बैरिस्टर जो हसनैन खान वो मेरे सामने बैठ चुके हैं और आगे हैं किसी माँ की जान बचाने के लिए। इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम उज़्मा भाई जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए हैं हॉस्पिटल को किसी माँ की जान बचाने के लिए। तो इसका मैं एहसान बोल नहीं सकती। बिल्कुल उज़्मा जी, ऐसा ही है। जिस तरह आपने बताया कि मैं भी एक ईंट जोड़ने के लिए आया हूँ, और जिस मकसद के लिए आप ये काम कर रही हैं, वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहले सोचा था कि अपनी ये स्टोरी शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ शेयर ना करता, बिकॉज ये वाकया ही एक ऐसा है। और फिर कभी ये सोचा भी कि चलो कभी अपनी YouTube फैमिली के साथ ये स्टोरी शेयर करूंगा। लेकिन जब मुझे आपका मकसद पता चला और जब मैंने अपनी कहानी को सोचा, तो आपके चैनल से ज़्यादा बेहतर मुझे शायद और कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगा। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, बल्कि ये आप सबके लिए, क्योंकि चैनल ही आप सबका है और हॉस्पिटल भी आप सबका है। आप 17 साल के थे, खूबसूरत नौजवान, और आप मॉडलिंग कर रहे थे। उस रात ऐसा क्या हुआ? वेल मैंने तब रिसेंटली फैशन स्टार्ट किया था, और तब बहुत ही एक अलग पर्सनालिटी थी मेरी। ये बैरिस्टर वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आई वाज इन माय ओ लेवल्स, तो बच्चा काइंड का था, मतलब इतना मैच्योर भी नहीं था। बस ये पता था कि जी दुनिया को हुस्न दिखाना है जी। तो वो एक मेंटालिटी थी कि बस लशपश होके बाहर निकल जाओ और दुनिया को दिखाओ कि आप क्या हो। तो मैं गया हुआ था एक इवेंट के ऊपर। लिटरली अभी आज तक मैं उस सब के बारे में सोचता हूँ ना, मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं एकदम से। तो इट वाज 12 अप्रैल 2014। और उस इवेंट के ऊपर बेसिकली था ये कि वो फार्म हाउस के ऊपर एक इवेंट था। और फार्म हाउस पे यूजुअली आपने देखा होगा कि वो दरख्तों से घिरे हुए होती हैं जगह, और इस तरह का सीन होता है। तो खैर उस एज में तो मुझे नहीं पता था कि ये बेरी के दरख्त या पीपल के दरख्त या इन दरख्तों का क्या एक कॉन्सेप्ट होता है, या इनके पास नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। बस बचपन से, एग्जैक्टली जी, बचपन से बस ये सुना हुआ था जी लड़कियां खुले बाल छोड़ के ना जाया करें, लड़कियां ऐसा ना किया करें। और मैं 17 साल से पहले एक ऐसी पर्सनालिटी था जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। मैं
इतना परफ्यूम लगाने वाला लड़का था कि मैं जहाँ से गुजरता था ना, लोग एक दफ़ा स्मेल करते थे और वापस आके कई दफ़ा पूछते भी थे कि यार ये कौन सा परफ्यूम है। मतलब मेरी एग्जिस्टेंस का लोगों को मेरे परफ्यूम से पता चलता था। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी शो कराने के लिए ना काफ़ी सारी ऐसी एक्सेसरीज और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कैरी करता था अपने साथ के लोग एक दफ़ा देखें। तो उस इवेंट के ऊपर बेसिकली वो एक होली का इवेंट था, एक पार्टी टाइप की थी और वहाँ पे इर्द गिर्द कुछ दरख्त थे जिनको बाद में पता चला मुझे कि वो क्या था। वेल हुआ ये कि पार्टी नॉर्मली चल रही थी, सब डांस कर रहे थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जानने वाले, मेरे एक फ्रेंड की फैमिली भी थी वहाँ पे जो कि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, जिसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताता हूँ। तो जब पार्टी एंड हुई तकरीबन रात के 2 बजे तक, 2 बजे तक बिल्कुल एंड हो गई थी ना, बिकॉज मैं और मेरा फ्रेंड फिर उसकी फैमिली वगैरह हम लोग लेट तक वहीं पे रहे। तो जब पार्टी एंड हुई एकदम लाइट चली गई और जैसे ही एकदम लाइट आई ना तो मैं बेहोश हो गया। अब मेरे फ्रेंड की जो फैमिली है वो मुझे लेके उस फार्म हाउस के जो साथ में रेस्ट रूम टाइप जगह बनी हुई थी ना, वो लोग मुझे वहां पे लेके चले गए। और एकदम जब मुझे होश आई तो आई वाज नॉट इन माय सेंसेस, आई वाज पोजेस्ड। अब ये सारी चीजें जो है ये मुझे बताई गई हैं लोगों के थ्रू, मुझे अपनी बिल्कुल भी होश नहीं थी। मुझे सिर्फ ये याद है कि एकदम लाइट गई थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बस दैट्स इट। उसके बाद का उस दिन का मुझे थोड़ी थोड़ी झलकियां याद है सिर्फ, वही मैं आपको बताऊंगा और जितनी मुझे लोगों ने बताई वो भी मैं आपको बताऊंगा जी। तो उस वक्त तो मेरे फ्रेंड को और उसकी फैमिली को समझ नहीं आया कि इसके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज मेरी आवाज़ बदल गई थी एकदम से। मैं चीखें मारने लग गया था, मैं उससे कहने लग गया था मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, दूर ले जाओ, इस तरह की चीज़ें। खैर उन्होंने क्या किया, मुझे उस फार्म हाउस से बाहर, बिल्कुल खुली जगह थी, और उस फार्म हाउस से बाहर ला के ना एक चेयर के ऊपर बिठा दिया और हल्की हल्की ना बारिश भी होनी शुरू हो गई थी उस टाइम के ऊपर। अच्छा, तो रात के 2:30 का टाइम था। और उसकी सारी फैमिली मेरे इर्द गिर्द है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे 3-4 वो सब मेरे इर्द गिर्द रहे और सब किसी को समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज एवरीवन वाज नॉट दैट मैच्योर इनफ कि उनको समझ आए कि ये क्या हो क्या रहा है, मतलब व्हाट इज दिस हैपनिंग। एक मेरा फ्रेंड आया, उसने बोला कि हसनैन खान स्टॉप ओवर एक्टिंग। तो वो जो भी था मेरे अंदर उसने एकदम उसको ऐसे पुश किया और उसको काफ़ी यहाँ पे चोट आई, इतनी ज़्यादा पावर आ गई हुई थी। खैर फिर जो मेरे दोस्त की अम्मी थी वो डर गए, फिर काफ़ी डर गए, सब बहुत डर गए थे। कुछ जो मेरी फ्रेंड्स भी साथ में, इवन तो चीखें मारने लग गई, रोने लग गए लोग। तो मेरे फ्रेंड की अम्मी को फिर समझ आया कि ये कुछ मामला पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाला लग रहा है। तो खैर मेरे दोस्त की बहन जो फैमिली सारी थी, उनको पता था कि मैं मौला इमाम हुसैन का बहुत मानने वाला हूँ, तो मैं अलम की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। उस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने मेरे हाथ में ला के ना, वो अलम एक मिलता है पंजा सा बना हुआ, अक्सर आपने देखा होगा लोगों ने गले में पहना होता है, उन्होंने मेरे हाथ पे ला के वो रख दिया। और जिस वक्त मेरे हाथ पे रखा ना, मुझे लिटरली ऐसा लगा कि जैसे मेरा हाथ जल रहा है, और मैंने उनको कहा पीछे करो इसको, पीछे करो इसको। अब होता उस टाइम के ऊपर हो ये रहा था मेरे साथ कि मैं चेयर पे इसी तरह ही बैठा हूँ और 2-3 लोगों ने मुझे पकड़ा भी हुआ, बिकॉज आई वाज वेरी अग्रेसिव। हो ये रहा था कि एक मेरी रूह थी, एक किसी और की रूह थी, वो कभी ये रूह आ रही है, कभी ये रूह आ रही है। मतलब आई नो आप होश में थे, बता रहा हूँ ना, जब मेरी रूह होती थी तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा होता, तो मैं अपने फ्रेंड से कहता था मुझे बचा लो, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। और मैं आयतुल कुर्सी, मेरी अभी भी आदत है, बचपन से ही मेरी आदत है कि मैं सुबह उठते साथ ही आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ। और उस वक्त मेरे मुंह में और कुछ नहीं आया, आयतुल कुर्सी आना चाह रही थी लेकिन मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था, मैं अल्लाहु ला इलाहा से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। यानी कितना वजन था, इतना वजन था मेरे ऊपर, आप बोल भी नहीं पा रहे थे। एग्जैक्टली। और मैं बस अपने फ्रेंड से या उसकी अम्मी से बस कह रहा था मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई है, डर रहा था मैं बहुत ज्यादा। तो प्लस और वो जो चीज थी, जब वो अंदर आती थी तो वो ला चीर फाड़, ये वो मार कुटाई। तो आपको मारती थी? उस वक्त तक मुझे नहीं हिट किया था और ना ही उस वक्त तक डिस्क्लोज हुआ था कि इस चीज का मकसद क्या है आने। ओके। तो फिर उसके बाद जो है पासी में कुछ लोग इकट्ठे हो गए शोर शराबा सुन के। तो पासी में एक बुजुर्ग का था दरबार टाइप या कुछ था, तो किसी ने कहा कि जल्दी से जाके उन बुजुर्ग को ले आओ। तो लोग भागे भागे गए वहाँ पे जाके, जो मेरे अंदर चीज़ थी उसने ऑलरेडी
मेरे इर्द गिर्द लोगों को बता दिया कि जिस बाबे को लेने के लिए जा रहे हो ना, वो वहां पे नहीं मिलना तुम लोगों को। अच्छा। तो जब वो जो लोग गए हुए थे बाबे को लेके आने के लिए, जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया जी बाबा जी तो थे नहीं, तो ये कि उनको चेला वगैरह है, तो ये आया हमारे साथ। उस बंदे ने लिटरली मेरे बालों में ऐसे हाथ डाला है और उसने इतनी जोर से मेरे बाल खींचे हैं ना, बस मुझे ये नहीं याद उसके साथ क्या कन्वर्सेशन हुई है, उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन बस मुझे इतना, और ना ही किसी ने इतना डिटेल में मुझे बताया था। आज तक काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लोगों ने इतनी डिटेल में नहीं बताई हुई, तो बस मुझे इतना याद है कि उसने मेरे बाल बहुत जोर से खींचे थे। और जब मैं 3 दिन बाद सही हुआ था, मैं 12 अप्रैल को मेरी तबीयत खराब हुई थी और 15 अप्रैल को मैं सही हुआ था, लेकिन आज तक मैं सही नहीं हो पाया उस वाकया के बाद। अच्छा। तो घर ले आए आपको फिर? हाँ जी, पता उसके चला? बाद मेरी फैमिली को बताया गया कि इस तरह ये सीन हो गया। अम्मी का क्या रिएक्शन था? They were screaming। उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि अब क्या करना है। मतलब वो पागलों की तरह लोगों को फोन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्या करें क्या ना करें। फिर हमारे एक जानने वाले बुजुर्ग थे, तब तक अच्छा होता ये था कि उस चीज का ना एक टाइम था, स्पेसिफिक टाइम था उसके आने का। 9 आगे वाले दिनों में वो 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक ही आती थी। रात के टाइम? रात के टाइम। Okay. उसका एक स्पेसिफिक टाइम था, आई थिंक सो 10 बजे से शायद 12-1 बजे तक। काफी पुरानी बात है तो मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, लेकिन इस तरह का उसका एक टाइम था, स्पेसिफिक टाइम था। जब आती थी तो क्या होता था? जब आती थी तो मेरी रूह मेरे अंदर नहीं होती थी, और ये जो 3 दिन वो चीज मेरे अंदर रही है ना, वो 3 दिन मुझे अपनी होश नहीं है। और आप यकीन करेंगे कि मैंने 3 दिन ना पानी पिया था ना खाना खाया था। मैं 3 दिन में इतना वीक हो चुका था कि मुझे कुछ होश नहीं होती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं होता था। अब होली वाला इवेंट था, होली गंदा हुआ था मैं। अब ये देखें कि मुझे शार भी मेरी एक खाला ने दिया शार, ठीक है, तो मुझे ये भी नहीं पता, मतलब मैं इतना वो हूँ बंदा कि मैं तो टॉवल में भी बाहर ना निकलूं। लेकिन होली तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में मनाते हैं ये, उनका त्योहार है। तो इधर क्यों हुआ पाकिस्तान? आपको पता है पाकिस्तान में काफी सारी कल्चर्स की चीजें जो है वो अडाप्ट की जा रही हैं, और तो उधर कलर वगैरह फेंके गए? एग्जैक्टली सेम लड़कियां लड़कों ने डांस ऐसे ही था बिल्कुल। तो वो काफी कलर मेरे ऊपर लगा हुआ था, तो ये था। खैर उसके बाद जब मेरी फैमिली को पता चला तो वो लोग मुझे वो बाबा जी के पास ले गए। सबसे पहले तो वो लोग मुझे घर लेके आए। अच्छा, इन बिटवीन आपको एक और बात बताऊं, मेरे दोस्त वगैरह को और कुछ नहीं सूझा, उनको किसी ने बोला कि इसका फौरन से सदका दे दो। तो उन्होंने ना, अब ये मेरे दोस्त ने मुझे चीज बताई थी कि उन्होंने ना फौरन से मुर्गी लेके आए कहीं से, और उन्होंने ना मुर्गी जब कटवाई ना तो मुर्गी का खून काला था। अच्छा। तो ये मुझे उन्होंने बात बताई कि ऐसा हुआ था, ऐसा भी हुआ था। खैर जब मुझे घर लेके आए वापस, तो मैं घर में आके गैराज के अंदर एकदम गाड़ी से बाहर भागने की कोशिश की, और गैराज के अंदर ऐसे लेटरियां लेने लग गया। वहां से मेरी फैमिली और ज़्यादा डर गई कि पता नहीं इसके साथ क्या हो गया है, मतलब व्हाट इज दिस हैपनिंग। मतलब वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एकदम एट अ सडन आपको पता चले, तो क्या ही बंदे पे गुजरती है। देखा आपने उसको, उसकी कोई शक्ल नजर आई? हाँ फीमेल जिन थी या चुड़ैल थी? जी वो फीमेल जिन थी और वो हिंदनी थी। अच्छा। ये सारी चीजें हमें पता चली 15 को, जब एक कारी साहब आए जिन्होंने इसको फिर ट्रीट किया और सारा ये मेरे अंदर से निकाला, और उन्होंने ही सारा कुछ सही किया था। मीन ऑन वाइल एक कारी साहब तो ये हो गए जिनके पास सबसे पहले मेरी फैमिली लेके गई थी। उन्होंने कहा कि इसको, बच्चे को मेरे पास ना लेके आना, ये चीज जो है ना ये मेरे कंट्रोल से बहुत बाहर है। अच्छा। तो आपको पता है कारी साहब जो होते हैं उनके पास मौके लिए आई डोंट नो कुछ उनके पास पावर्स होती हैं कि मैं पहले नहीं मानता था इन चीजों के ऊपर। ट्रस्ट मी, मैं नहीं मानता था कि ऐसा कुछ होता है इस दुनिया के ऊपर, लेकिन जब मेरे अपने साथ गुजरी है तो अब मैं मानने लगा हूँ कि हाँ ऐसा है, बिल्कुल है। तो उन कारी साहब ने, जो पहले वाले कारी साहब थे, उन्होंने एक वाइट सा ना टेप के अंदर लपेट कर वाइट कपड़े में लपेट ली तवीज दे दिया एक कि ये इसके गले में पहना दें और आप कल दोबारा आइएगा। अच्छा। खैर फिर आपको उसके पास नहीं ले जाया गया? मुझे कारी साहब के पास लेके जाया गया, और मैंने सिर्फ अपनी अम्मी से, मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि मैंने उनको ये अल्फाज बोले कि, मैंने नहीं बोले, मतलब मेरे अंदर से उसने बोले कि ये लड़का मुझे पसंद आ गया, मैंने तो इसको लेके जाना है। और वो जो गाड़ी के अंदर जिन फीमेल, हाँ जी, अच्छा। गाड़ी के अंदर जिस वक्त कारी साहब के पास गए हुए थे ना, बाहर गाड़ी में बैठे थे, हम अंदर नहीं गए। इसका मतलब वो आप पे आशिक हो गई? एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, और मेरी गलतियां, आई एक्सेप्ट दैट, और आज तक घर वालों से डांट खाता हूँ इस वजह से। लेकिन मेरी अम्मी तब काफी रोई, उन्होंने काफी, माँ क्या ही कर सकती है, माँ तो अब यही देखें, उसने बीमारी लेके जाना है।
जी, उसने कहा मैंने इसको लेके मैंने लेके जाना है, हाँ जी, मुझे पसंद आ गया, मैंने इसको लेके जाना। ये आवाज किसको आई, अम्मी को आई? अम्मी के साथ उसने बात की, उस अच्छा। चीज ने अम्मी के साथ बात की कि मुझे पसंद आ गया, इसको मैंने लेके जाना और तुम क्या ही कर लोगी। अच्छा। काफी सारी बातें उसने अम्मी के साथ उस वक्त की और अम्मी मुझे बताती है कि मैंने उसके हाथ जोड़े कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तो क्या कहती है? और उस वो आगे से हंसती थी। तो उसके बाद फिर वो चली गई मेरी बॉडी से, मुझे वापस घर ले आया, मुझे कुछ होश नहीं है, क्या मेरे साथ होता रहा मुझे कुछ होश नहीं है। अगले दिन जो है रात को उसी टाइम पे, जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है जिस टाइम पे वो मेरे पास आती थी, उसी टाइम पे मुझे होश आई है, मेरे गले में तवीज था। तो उस चीज ने ना मुझे अंदर से ऐसे मारा है, मतलब जैसे कुछ खींच नहीं लेते अंदर से ऑर्गन्स मेरी उसने खींच लिए या कुछ अच्छा। किया उसने मेरे अंदर, मुझे ना वॉमिट्स आने लग गई एकदम से। अच्छा। तो उस टाइम पे मेरी मामी और मेरे मामू भी आए हुए थे परेशान होकर कि इसके साथ क्या हो गया हुआ। तो मैं बेड से एकदम ही उठा हूँ, होश में आया हूँ और मैं एकदम वॉशरूम की तरफ भागा हूँ, तो मैं वॉमिट करने लग गया हूँ। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा ये तवीज़ जो है ना, मैं वॉमिट कर रहा हूँ तो ये ना कंपोर्ट के साथ लग रहा है, ये फ्लश के साथ लग रहा है, तो मैं इसे उतार देता हूँ। अब वो जैसे ही तवीज़ उतारा वो फौरन से दोबारा से एकदम अटैक हो गया, वो फौरन बॉडी के अंदर आ गई। तो वो बस एक चाल थी उसी की कि किसी तरह तवीज़ गले से उतरे। तो कि ये सिंक के साथ तवीज जो हिट हो रहा है, हाँ तो जी, वो इसको फ्लैश उतार के दे। साथ ओके। सही तवीज लग रहा है, तो वो तवीज उतर गया मेरे गले से, वो फिर से मेरे अंदर आ गई। तो उस वक्त मेरे मामू और मामी बैठे हुए थे, वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि वॉशरूम में ही थे? मैं उस वक्त मुझे कहाँ लेके गया, मुझे उस वक्त नहीं गेस्ट को पता था कि पहले से है? गेस्ट को पता था कि मेरे साथ ये वाला मसला चल रहा है, लेकिन उनको यकीन नहीं आ रहा था। उनको था कि शायद बीमार हो गया हो, या कहते हैं ना पाकिस्तान में होता है जी ज़हनी मरीज हो गया है, हाँ। या इसका दिमाग हिल गया है, जी, जी। या पता नहीं इसके दिमाग खराब। और अक्सर आप देखेंगे कि कई दफा ये भी होता है कि लोग समझते हैं कि शायद इसको इश्क हो गया है जी, इसमें चीजें आने लग गई हैं, इसको प्यार हो गया है। तो पाकिस्तान में तो काफी सारी बातें हैं। इश्क में चीजें नजर आती हैं? इश्क तो I इंसानों don't से know, होता है। एक चीज को मेरे से हो गया था, तो मेरा तो टोटली एक अलग ऑपोजिट एक्सपीरियंस है जी, जो जी। कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आपने तो लड़की से इश्क करना था, बल्कि जिन्नी आपसे कर रही थी। एग्जैक्टली। लेकिन जोक्स अपार्ट, अल्लाह माफ करे ये कभी भी किसी के साथ ना हो। आई वुड सजेस्ट के सिर्फ लड़कियों को ये एहतियात नहीं, लड़कों को भी एहतियात करनी चाहिए। और मेरी ही गलतियां थी जो मेरे सामने आई। तवीज उतरा, फिर तवीज उतरा तो मेरी मामी जो है उनके पर्स में हमेशा कुरान पाक होता है। अच्छा। तो उन्होंने फौरन कुरान पाक निकाला और वो कुरान पाक पढ़ने लग गई। उसके बाद का जो मुझे बताया गया था वो ये बताया गया था कि मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, बिकॉज ऑब्वियसली बीमार हो तो हॉस्पिटल ही सामने आएगा। मुझे हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी नर्स थी ना और जितने भी डॉक्टर्स थे वो हॉस्पिटल से ऐसे भागे हैं। हॉस्पिटल बिल्कुल खाली, और अंदर जो है जो ट्रीट करने वाली जो नर्सेस जिनको अम्मी जबरदस्ती लेके आई कि इसको कुछ तो करो ना, अब क्या करें उनको, उन्होंने ना मुझे इंजेक्शंस लगाने शुरू कर दिए नींद के। तो उस चीज ने, आप चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे? वही बिल्कुल जैसे पैरानॉर्मल फिल्मों में देखते हैं, टांगे मारना, उड़ना, चिल्लाना। तो डॉक्टर भाग गए? डॉक्टर्स और नर्सेस सारे बाहर भाग गए थे। ओके। तो फिर ये हुआ कि जब इन्होंने मुझे इंजेक्शंस लगाए बेहोशी के, तो मेरी अम्मी से उस चीज ने ये बोला कि ये फिर दोबारा? हाँ जी, एग्जैक्टली। मेरी अम्मी के अलावा उस चीज ने किसी की इज्जत नहीं की। अच्छा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जब उन्होंने इंजेक्शंस लगाए ना, तो उस चीज ने मेरी अम्मी से बोला कि इन टीकों से क्या ही हो जाएगा, तुम नहीं बचा सकती अपने बेटे को। ये मुझे अम्मी ने बताया। तो मामी जो है मेरी, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मतलब दिल की गहराइयों से मैं इस तरह का बच्चा हूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली में सबसे छोटा हूँ और मैं सबसे लाडला हूँ। तो और मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मतलब मैं इतनी जॉली पर्सनालिटी हूँ कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि इसका जैसा सब कुछ हो सकता है। मैं हर वक्त, अगर मेरा यूट्यूब चैनल भी लोग देखें तो मैं हर वक्त लोगों को हंसाने की कोशिश ही कर